pages, right? Now, today we are going to see Kerberos. Kerberos is a computer network security protocol that authenticates service requests between two or more trusted hosts. तो Kerberos क्या है? एक नेटवर्क सिक्योर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है जो ऑथेंटिकेट करता है सर्विसेज रिक्वेस्ट को। दो अगर पार्टीज अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दोनों पार्टीज जो है वो ट्रस्टेड है या नहीं है, ऑथेंटिकेटेड पार्टीज है या नहीं है, उसका जो है वो कवरेज जो है वो मेक श्योर करता है, इंश्योर करता है कि दे आर कम्युनिकेटिंग बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन services between these two. Okay, it uses secret key cryptography and a trusted third party for a authenticating client server application. क्या यूज करता है Kerberos for giving an हेलो, आवाज जा रही है ना? ऑथेंटिकेटेड अगर नेटवर्क पे हमें करना है तो इसी Kerberos have a trusted uses secret and for that particular cryptography कि दोनों जो you should have a trusted third party. Okay. Now here are the principal entities involved in a typical Kerberos software. First, client. First we have is a client. Here the client acts on behalf of the user and initiates communication for a service request. Client क्या करता है? This user and we have a server, right? At that only we have a client and a server. It acts on behalf of the user and initiates the
ओके, तो हमने कर्बरोज देखे। देन अच्छा, उसके कौन से कंपोनेंट्स थे? क्लाइंट, सर्वर, ऑथेंटिकेशन सर्वर और टिकट ग्रांटिंग सर्वर, राइट। क्लाइंट क्या होता है? जो सर्विस को इशू करता है, सर्विस की रिक्वेस्ट करता है, करेक्ट। सर्वर क्या होता है? जो सर्विस को प्रोवाइड करता है, वो सर्वर होता है। देन ऑथेंटिकेशन सर्वर क्या था? क्लाइंट का ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करता है। अगर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ तो वो क्लाइंट को क्या देता है? टीजीटी देता है। टीजीटी क्या होता है? टिकट ग्रांटिंग टिकट। ये क्लाइंट को देता है ऑथेंटिकेशन सर्वर, ठीक है। अब जब ये क्लाइंट को देता है तो फिर ये टिकट क्यों देता है क्लाइंट को? ये अश्योर करता है कि जो हमारे पास जो यूजर जो कम्युनिकेशन करने वाला है क्लाइंट, वो क्या है? सिक्योर है, ठीक है, ऑथेंटिकेटेड है। इसीलिए ऑथेंटिकेशन सर्वर जो है क्लाइंट को टीजीटी देता है, दैट इज टिकट ग्रांटिंग टिकट। फिर टिकट ग्रांटिंग सर्वर क्या है? ये एप्लीकेशन सर्वर है जो टिकट को एज अ सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन हमने क्यों वाई कर्वरोज देखे। कर्वरोज क्यों यूज करते हैं? कि एक सिक्योर सिस्टम हो सके, सिक्योर सिस्टम में कम्युनिकेशन हो सके, टू प्रिवेंट साइबर क्राइम्स जो है वो ना हो, ठीक है। सेंडिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड ओवर नेटवर्क मीडियम जेपरडाइजेस द सिक्योरिटी। अभी अगर हमने पासवर्ड एंड यूजर नेम किसी भी सिस्टम पे अगर हमने ऐसे ही सेंड कर दिया तो क्या होगा? कोई भी हैकर उसको हैक कर सकता है, राइट। कोई भी सिस्टम इतना सिक्योर नहीं होता कि हैकर उसको हैक ना कर सके। हर सिस्टम में फॉल्ट होता है। सो एवरी टाइम अ पासवर्ड इज सेंड देयर इज अ चांस ऑफ इंट्रूजन। जब भी पासवर्ड हम सेंड करते हैं तो इंट्रूजन का चांस होता है। फायरवॉल भी होता है, वो भी इतना सिक्योर नहीं होता, क्योंकि फायरवॉल क्या समझता है कि जब अटैक होता है वो सिर्फ नेटवर्क के बाहर से ही होता है, बट नेटवर्क के अंदर से भी अटैक हो सकता है। इसीलिए फॉर सिक्योर नेटवर्क वी यूज अ कर्बरोस। कर्बरोस क्या है? एक नेटवर्क ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो ऑथेंटिकेट करता है। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ कर्बरोस ये हमने अभी देखे। क्लाइंट, द क्लाइंट हेल्प्स इनिशिएट अ सर्विस रिक्वेस्ट फॉर कम्युनिकेशन विद द यूजर। यूजर के साथ कम्युनिकेशन के लिए क्या क्लाइंट क्या करता है? इनिशिएट करता है रिक्वेस्ट, मतलब वो स्टार्ट करता है फर्स्ट कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट इज सर्वर। ऑल सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय द यूजर आर होस्टेड बाय द सर्वर। जितने भी सर्विसेज यूजर को चाहिए, क्लाइंट को चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करता है? सर्वर प्रोवाइड करता है, ठीक है। Then we have seen authentication server. Authentication server name suggests it is used for the authentication of the client. किसके लिए यूज होता है? क्लाइंट के लिए। क्लाइंट को जो है ऑथेंटिकेट करने के लिए we use authentication server. जैसे ही क्लाइंट ऑथेंटिकेट हो जाता है तो उसको क्या प्रोवाइड करते हैं? टिकट ग्रांटिंग टिकट प्रोवाइड करते हैं। एंड ये प्रूफ करता है जो भी क्लाइंट है वो ऑथेंटिकेटेड क्लाइंट है। And next component is ticket granting server. This server provides a service to assign tickets to the user as a unique key for authentication. ये क्लाइंट सॉरी सर्वर क्या प्रोवाइड करता है? टिकट ग्रांटिंग सर्वर। हेलो, क्या करता है? इट असाइन टिकट टू द यूजर। यूजर को क्या करता है? टिकट प्रोवाइड करता है। एंड दैट टिकट हैज अ यूनिक की फॉर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज वर्किंग, हाउ कर्बरोस वर्क। सी, स्टेप वन क्या होता है? यूजर जो है लॉग ऑन करता है एंड ही रिक्वेस्ट। यूजर जो भी क्लाइंट क्यों लॉग ऑन करेगा? उसको कम्युनिकेशन या कोई भी डेटा चाहिए, राइट, सर्विसेज चाहिए, तो लॉग ऑन करेगा एंड इट रिक्वेस्ट सर्विसेज ऑन अ होस्ट। दस यूजर रिक्वेस्ट फॉर टिकट ग्रांटिंग सर्वर। एंड देन फिर क्या करता है? यूजर जो है टिकट ग्रांटिंग सर्वर को रिक्वेस्ट करता है। फर्स्ट यूजर लॉग ऑन करेगा एंड रिक्वेस्ट करेगा होस्ट को। देन स्टेप टू क्या है? ऑथेंटिकेशन सर्वर वेरीफाइज यूजर एक्सेस। अब जब क्लाइंट जो लॉग ऑन करता है उसके बाद क्या करता है? ऑथेंटिकेशन सर्विस क्या करता है? फाइज यूजर, यूजर को वेरीफाई करता है कि प्रॉपर है या नहीं है, ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। अगर वो ऑथेंटिकेटेड है तो वो क्या करता है? टिकट ग्रांटिंग टिकट देगा एंड सेशन की देगा, ठीक है। देन रिजल्ट्स आर इनक्रिप्टेड यूजिंग पासवर्ड ऑफ द यूजर। तो उस रिजल्ट को क्या करेगा? इनक्रिप्ट करेगा बाय यूजिंग पासवर्ड। जैसे पब्लिक की को इनक्रिप्ट करते, प्राइवेट की उसे जैसे इनक्रिप्ट करते हैं तो पब्लिक की से डिक्रिप्ट करते हैं ना, लाइकवाइज यहाँ पे पासवर्ड, यूजर का जो भी पासवर्ड होगा उससे इनक्रिप्ट करके सेंड करेगा। देन स्टेप थ्री क्या है? डिक्रिप्शन ऑफ मैसेज इज डन यूजिंग द पासवर्ड देन सेंड द टिकट टू टिकट ग्रांटिंग सर्वर। देन जो भी मैसेज है उसका डिक्रिप्शन होता है
डिक्रिप्शन क्या हो कैसे होगा, बाय यूजिंग द पासवर्ड एंड देन उसको जो है जो भी डेटा हमें मिला दैट इज सेंड टू अ टिकट ग्रांटिंग सर्वर। ठीक है, टिकट में क्या होते हैं बेसिकली यूजर नेम, नेटवर्क एड्रेस, आईडीज वगैरह ये सब होते हैं। ठीक है, देन टिकट ग्रांटिंग सर्वर डिक्रिप्ट्स द टिकट सेंड बाय द यूजर एंड ऑथेंटिकेटर वेरीफाइज द रिक्वेस्ट। देन टिकट ग्रांटिंग सर्वर क्या करता है, डिक्रिप्ट करता है उस टिकट को। पहले क्या था स्टेप, यूजर जो है वो लॉग ऑन करेगा एंड रिक्वेस्ट करेगा होस्ट को कि ही वांट्स सच सर्विसेज, कुछ सर्विसेज उसको चाहिए, वो उसको दे दो। देन उसके बाद स्टेप टू क्या था, बोलो दूसरा कौन है, सोनाली है ना। स्टेप टू क्या है, हेलो, स्टेप टू क्या है, ऑथेंटिकेशन सर्वर क्या करता है, वेरीफाई करता है कि क्लाइंट ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, प्रॉपर है या नहीं है। अगर है तो उसको टिकट ग्रांटिंग टिकट एंड सेशन की देता है। देन उसको हम इनक्रिप्ट करते हैं बाय यूजिंग अ पासवर्ड। ठीक है, इतना हो गया। लॉग ऑन किए, सर्विस रिक्वेस्ट की, ऑथेंटिकेटिंग सर्वर ने ऑथेंटिकेट किया क्लाइंट को। देन उसके बाद क्या होता है, उस मैसेज का डिक्रिप्शन होता है बाय यूजिंग द पासवर्ड एंड उस टिकट को जो है टिकट ग्रांटिंग सर्वर के पास देते हैं। फिर टिकट ग्रांटिंग सर्वर क्या करता है, डिक्रिप्ट करता है टिकट को जो यूजर ने भेजा है एंड वेरीफाई करता है कि वो प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद स्टेप 5 क्या है, यूजर सेंड द टिकट एंड ऑथेंटिकेटर टू द सर्वर। यूजर क्या करता है फिर, टिकट और ऑथेंटिकेटर सर्वर को प्रोवाइड करता है। देन सर्वर जो है वो वेरीफाई करता है टिकट एंड ऑथेंटिकेटर। उसके बाद वो एक जनरेट करता है एक्सेस टू द सर्विसेज, जो भी सर्विसेज के लिए क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया था उसको अप्रूव करता है। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ सी X509 certificates. X509 certificate is a digital certificate that uses the globally accepted international X509 public key infrastructure. X509 क्या है सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट है जो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है। ठीक है, फ्रेमवर्क जो है वो डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग X509 फॉर प्रोवाइडिंग ऑथेंटिकेशन सर्विसेज टू द यूजर्स। CPKI standard to verify that the specific public key belongs to the user service identity or computer contained within the certificate. X509 क्या करता है, it authenticates जो भी public key है that belongs to the user. ठीक है, the format of the public key certificate is defined by the X509 standard. Format public key certificate का format जो है वो X509 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट 509 का स्टैंडर्ड क्या है, फर्स्ट वी हैव अ वर्जन, वर्जन होता है कि कौन सा वर्जन है, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 है। देन उसका सीरियल नंबर होता है लाइकवाइज। ठीक है, X509 सर्टिफिकेट क्या है, एक सर्टिफिकेट है, डिजिटल सर्टिफिकेट है जो क्या करता है, वेरीफाई करता है कि स्पेसिफिक पब्लिक की जो है वो यूजर की ही है या नहीं है। ठीक है, एंड बेसिकली ये TLS एंड SSL सिक्योर प्रोटोकॉल पे यूज होता है। नेक्स्ट 509 फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सी सर्टिफिकेट के इंफॉर्मेशन कैसे होते हैं। फर्स्ट वी हैव इज अ वर्जन, वर्जन होता है इट डेमोन्स्ट्रेट विच X509 वर्जन अप्लाइज टू द सर्टिफिकेट, कौन सा वर्जन जो है वो बेसिकली आइडेंटिफाई करता है पर्टिकुलर वर्जन जो भी X509 प्रोटोकॉल जो है वो यूज कर रहा है। वर्जन वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। देन उसके बाद होता है सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। अब हर सर्टिफिकेट का जैसे हमारे पास हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग अलग होता है, वैसे हर सर्टिफिकेट का जो है सीरियल नंबर होता है, यूनिक इंटीजर्स नंबर होते हैं जो CA जनरेट करता है। CA कौन होता है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो है वो जनरेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज अ सिग्नेचर एल्गोरिथम आइडेंटिफायर। अब जो ये जनरेट करता है ना यूनिक इंटीजर नंबर, कौन जनरेट करता है, CA जनरेट करता है, राइट। तो सिग्नेचर एल्गोरिथम आइडेंटिफायर क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है एल्गोरिथम जिससे CA ने साइन किया, जो सर्टिफिकेट को CA ने साइन किया है
एल्गोरिथम यूज हुआ है, ये कौन मालूम कर देते हम, आइडेंटिफायर। ठीक है। Issuer name, next क्या होता है, issuer name identifies a distinguished name of CA that created and signed this certificate। ये क्या करता है, DN, CA का जो DN होता है जिसने साइन किया है सर्टिफिकेट, उसका नेम जो है वो आइडेंटिफाई करता है। ठीक है। द नेक्स्ट वी हैव इज वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब कब से कब वैल्यूज होंगे जो स्पेसिफाई करेंगे कब से कब तक ये जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है। ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव इज अ सब्जेक्ट नेम। इसका सर्टिफिकेट है बेसिकली दैट इज एन एंटिटी टू whom दिस सर्टिफिकेट refers is known as a subject name। Now see steps of creation digital certificate। ओके ठीक है। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा। ओके नाउ नेक्स्ट देखो, स्टेप्स फॉर क्रिएशन डिजिटल सर्टिफिकेट क्रिएट करने के लिए कौन कौन से बेसिक स्टेप्स होते हैं। 4 स्टेप होते हैं। एक तो होता है की जनरेशन, दूसरा होता है, तीसरा होता है वेरिफिकेशन एंड चौथा होता है सर्टिफिकेट क्रिएशन। ठीक है। 4 स्टेप होते हैं। कौन कौन से, जनरेशन, रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर करने के बाद वेरीफाई करने का, वेरीफाई करने के बाद जो है वो सर्टिफिकेट क्रिएट। नाउ सी फर्स्ट, की जनरेशन इज डन बाय आइदर यूजर और रजिस्ट्रेशन। की जनरेट कौन करता है, की कौन कौन से होते हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की, राइट। तो ये जो दो की जनरेट करने का, या तो यूजर जनरेट करता है या तो फिर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। ठीक है। द पब्लिक की विच इज जनरेटेड इज सेंड टू द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी एंड प्राइवेट की इज केप्ट सीक्रेट बाय यूजर। जैसे पब्लिक की होता है, पब्लिक की को कोई भी ले सकता है, राइट। प्राइवेट की सिर्फ यूजर के पास ही होती है। वैसे ही यहाँ पे जो भी पब्लिक की है, जनरेट किए इन लोगों ने की जनरेशन में, तो वो पब्लिक की को क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को देते हैं, एंड जो प्राइवेट की होती है वो यूजर के पास ही होती है। ठीक है। देन स्टेप 2 क्या है, देखो रजिस्ट्रेशन। ठीक है। स्टेप 1 क्या था, जनरेशन, स्टेप 2 इज रजिस्ट्रेशन। इन द नेक्स्ट स्टेप द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी रजिस्टर्स द यूजर। यहाँ पे क्या होता है, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी क्या करती है, यूजर जो भी है उसको रजिस्टर करती है। ठीक। स्टेप इज वेरिफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप इज वेरिफिकेशन विच इज डन बाय रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, यूजर्स क्रेडेंशियल आर बीइंग वेरीफाइड। यहाँ पे क्या होता है, जो भी यूजर ने क्रेडेंशियल डाला है वो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है वो वेरीफाई करती है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है यूजर्स के क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करती है। देन वेरीफाई करने के बाद वो चेक करती है कि यूजर जिसने भी पब्लिक की जो सेंड किया है वो यूजर के पास उसकी प्राइवेट की है या नहीं है। ठीक है। पहले क्या करती है, रजिस्टर वेरीफाई करती है यूजर की क्रेडेंशियल। देन उसके बाद चेक करती है कि जिसने जो रिक्वेस्ट भेजा है पास, या तो जिसने भी पब्लिक की भेजा है उसकी उसकी करस्पॉन्डिंग प्राइवेट की या नहीं है। ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप इज सर्टिफिकेट क्रिएशन। अब की जनरेशन हो गया, पब्लिक की को उसने रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास दे दिया, देन प्राइवेट की को खुद के पास रखा, देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो गया, राइट, बाय रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। देन उसके बाद क्या किया, वेरीफाई किया कि यूजर क्रेडेंशियल प्रॉपर है या नहीं है। देन उसके बाद चेक किए कि प्राइवेट की है या नहीं है। अब ये सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, सर्टिफिकेट क्रिएशन। इन दिस स्टेप द डिटेल्स आर सेंड टू द सर्टिफिकेट अथॉरिटी बाय रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी हु क्रिएट्स द डिजिटल सर्टिफिकेट। इस स्टेप में क्या होता है, जो भी डिटेल्स मिले हैं वो किसको भेजते हैं, सर्टिफिकेट अथॉरिटी को। अब तक हम कहाँ पे रजिस्टर रजिस्टर कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी RA के पास। अब ये सारा जो होता है डेटा जो भी मिले
सर्टिफिकेट अथॉरिटी CA के पास। किसने भेजा? रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने। ठीक है, एंड सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या करेगी? अथॉरिटी, इट विल जनरेट द डिजिटल सर्टिफिकेट फॉर द यूजर। हाँ, ठीक है। अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करके वो जो भी उसका सीए जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट करेगा एंड देन डिजिटल सर्टिफिकेट जो है वो भेज देगा। देन सर्टिफिकेट क्रिएट करने के बाद सीए क्या करेगा? इट विल सेंड द यूजर और एक खुद के पास भी कॉपी रखेगा फॉर द रिकॉर्ड। ठीक है, सर्टिफिकेट जब कंप्लीट हो जाएगा तो यूजर को एक भेज देगा एंड खुद के पास भी। ठीक है, now business creation is done. See a diagram, user, then we have registration, verification and certificate creation. क्या होता है? जनरेट होती है पब्लिक एंड प्राइवेट